तमाम लोगों को बस एक ही चीज बताना चाहूंगी कि समाज का विकास कैसे हो। समाज का विकास ऐसे थोड़ी हो सकता है मेरे भाइयों कि हम मीटिंग में गए, वहाँ चले गए, ये विकास थोड़ी हो सकता है। उस मीटिंग से कुछ न कुछ प्रेरणा ली जाती है कि उस मीटिंग में जाके हम कुछ प्रेरणा लें, तभी समाज का विकास संभव है। क्या ऐसे विकास हो जाएगा क्या? आप सब लोग यहाँ पधारे हो तो आप यूं कि हम यहाँ आगे दो बात सुन ली, पर उनसे कुछ सीखो तो सही कि आज हमने उस बच्चे ने या फिर उन सर ने ये चीज बताई, उसे हम प्रेरणा ले। मेरे समाजवासियों, जब हमारे समाज में, हमारे घर में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई चीज बनवाई जाती है, जैसे मान लो मकान बनवाया जा रहा है, घर में कोई प्रोग्राम है, तो हम समाजवासियों को नहीं बुलाते हैं, जो अदर कास्ट के हैं, जो दूसरे कास्ट है उनको बुलाते हैं। ऐसा क्यों भाइयों? क्यों समाज में कोई हलवाई की, कोई कारीगर की या फिर कोई दूसरी चीज की कमी थोड़ी रह गई है? जितने कुमार समाज में कारीगर और हलवाई है, उतने कोई दूसरे समाज में नहीं होंगे। मेरे भाइयों यही कहना है कि हमारे समाज में जब कोई कार्यक्रम हो, चाहे हलवाई का हो, चाहे हम घर बनवा रहे हो, चाहे 2 गांव छोड़ के वो आदमी हो, लेकिन उसको बुलाना, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। वो गरीब बेचारा बैठा रहता है, हम उसको कभी नहीं बुलाते। चाहे दूसरे जात का है, उसको बुला लिया कि हम भाई हमारा थोड़ा काम है, आजा। क्यों नहीं बुलाते हो? ये गलती किसकी है कि हमारा समाज पिछड़ रहा है? ये हम सब भाइयों की है कि हम समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे। समाज तो पिछड़ेगा ना भाइयों। जब हमारे कोई समाज में भवन बनवाना हो, मंदिर बनवाना हो, तो हम किसके पास जाते हैं? अपने भाइयों के पास जाते हैं ना कि भाई हमें मंदिर बनवाना में चंदा दे दो। कभी यूं है कि दूसरी कास्ट के पास आप गए क्या? कभी जाटों के पास नहीं गए ना? फिर हम काम करवाने के लिए दूसरों के पास क्यों जाते? क्या कोई ऐसा है जिसने हर काम पे अपने भाइयों को ही बुलाया है? हम भाइयों से भाई कतराते हैं कि यार ये तो कुमार है। क्यों? 2 घर छोड़ के आगे वाले घर में जाते हैं, चाहे झाड़ का घर भी क्यों ना हो। मेरे भाइयों, हर एक गांव ऐसा है जिसमें प्रजापति है, ऐसा कोई गांव है जिसमें प्रजापति नहीं है? और नहीं भी है तो क्या हो गया, अगले गांव में तो प्रजापति है ना, कि हम उसको बुलाएं और हमारे घर का काम करवाएं। ये संभव नहीं है क्या? चंदा लेने गए, चलो किसने 51,000 रुपए दे दिए, उसका तो बहुत बड़ा स्वागत होगा, साहब बनाया जाएगा, मंच पे बुलाया जाएगा। पर जिस गरीब इंसान ने अपनी मेहनत की कमाई की, खून पानी किया है, उसने 2,000 रुपए में चंदा किया ना, उसका कभी मान सम्मान नहीं होता। क्यों? उसने चंदा नहीं किया क्या? उसने भी तो चंदा किया है ना, तो उसका मान सम्मान क्यों नहीं होता है? होना चाहिए। मेरा कहना है मेरे भाइयों, मान सम्मान उनका है जिन्होंने खून और पानी किया। उसके घर को आपने देखा है कभी? उसके घर में दीवारें नहीं होती है, छत चूती है। उनकी जो घरवालियां होती है वो बड़ी मुश्किल से खाना पकाती है, उनको जल्दी खाना पकाना पड़ता है, कहीं बरसात ना आ जाए, लाइट नहीं है तो हम कैसे करें? ये सोचती हूँ एक बार के लिए। लेकिन कोई कुमार समाज आ गया ना तो उसको वो चंदा देंगे, चाहे वो घर में किसी कोई भी काम रुक जाओ, बच्चे की फीस भरनी हो, बच्चे की कोचिंग फीस भरनी हो, कुछ भी हो, सारे काम रुकेंगे, बच्चा पढ़ेगा नहीं, लेकिन हमको वो चंदा लेंगे। उनका कोई मान सम्मान नहीं होता। मेरे भाइयों, तुम लोगों से एक ही अनुरोध है कि तुम उन अधिक से अधिक हमारे समाजवासियों का मान सम्मान करो। यदि मान सम्मान करेंगे ना तो वो आगे चंदा ज्यादा देंगे। एक बार ये सोचो, जिसने 1 रुपया भी चंदा दिया ना, उसने खून और पानी की मेहनत की है। अरे जिन्होंने 51,000 रुपए चंदा दिया ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे 4 लाख रुपए चंदा देना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनके कोई फर्क नहीं पड़ता उनके क्या मान सम्मान? मान सम्मान उनका करना चाहिए जिनके कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों। और दूसरी बात ये है हमारे समाज में कि जिसके 2 भाई हैं, जिनके बच्चे हैं और जिनके माँ बाप खत्म हो गए, उनके 2 दाह संस्कार होते हैं। ऐसा क्यों? ये सिर्फ हमारी समाज में देखा मैंने तो, अधिकतर तो दूसरे समाजों में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनके 2 नहीं होते। पर मेरे भाइयों, एक प्रेरणा लो कि हमारे माता पिता ने क्या अलग अलग पालन पोषण किया है क्या? कोई फर्क किया है क्या कभी माता पिता ने हम लोगों में? नहीं किया ना, सेम पालते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पापा मेरे में यूं फर्क करते हैं, जिसमें आप फर्क कर रहे हैं ना, जिनके पास उनका पक्ष ले रहे हैं, उनके पास कुछ क्वालिटी है, इसलिए वो उस बच्चे का पक्ष लेते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मेरे माता पिता फर्क करते हैं, वो कोई फर्क नहीं करते मेरे भाइयों। और फिर क्यों 2 संस्कार? एक घर आमने सामने 2 दाह संस्कार किए जाते हैं, डबल क्रियाकलाप किए जाते हैं। क्यों? और हम इतने नाकाम इंसान है, इतने खराब इंसान है कि 2 बार बैठने चले जाएंगे, खाना खाने चले जाएंगे, लेकिन कभी उनको नहीं समझाएंगे भाइयों तुम एक काम करो। ये कभी नहीं समझाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये हमारे समाज में क्यों है, दूसरों के समाज में क्यों नहीं होता है? इसलिए होता है कि हम नाकाम इंसान है, हमारे पास कुछ वीरता ही नहीं है, हम किसी को समझाना जानते ही नहीं है। और हम यूँ सोचते हैं यार हम इसको समझाने गए, क्या पता कुछ बात हो गई, हम लड़ाइयों से डरते हैं। क्यों? इतनी ताकत रखो हमारे भाइयों, इतनी ताकत रखो जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। ऐसे हमारा समाज आगे थोड़ी बढ़ेगा। हम चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो समाज आगे थोड़ी बढ़ सकता है। हमारे समाज में अधिक से अधिक गरीबों को उत्थान होना चाहिए, उनके पास चंदा लेने नहीं जाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। यार तेरे बच्चे की फीस है, तेरे घर का कोई काम है, तुम समाज के लोग तेरे मिलकर करवाएंगे। लेकिन हम कभी नहीं करते। चले गए, उसको बोलेंगे यार तेरे 1100 रुपए नहीं, तू 5100 रुपए दे। तू 1100 रुपए क्यों दे रहा है? 5100 रुपए दे, तेरे समाज में वैल्यू होगी। तेरे समाज में 5100 रुपए देने से कोई वैल्यू होती है क्या?
समाज में वैल्यू होती है, हमारे पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, समाज अपने आप बुलाएगा हम लोगों को। सफलता हमारे अपना आप चरण छूती है, ऐसे कोई चरण थोड़ी छुएगी हमारी सफलता। मेरे भाइयों आपसे एक ही अनुरोध है कि तुम अधिक से अधिक समाज के हर क्षेत्र में योगदान दो और अधिक से अधिक उनका काम करो। हम कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मीटिंग में जाते हैं, उससे बोलते यार आज 500 रुपए का खर्चा हो जाएगा, 500 रुपए कमा नहीं पाएंगे, 1000 रुपए का घाटा हो गया। क्यों 1000 रुपए में आप खराब गए, 1000 रुपए में क्या हो जाएगा आपका? क्यों फालतू में बहुत खर्च कर देते हैं हम लोग, उस घर में चले गए, यहाँ चले गए, लेकिन समाज के काम में अरे यार 1000 रुपए चले गए, क्या यार ये कोई समाज है, ये कोई लोग है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे समाजवासियों। हम अधिक से अधिक जहाँ जहाँ हो सके समाज का सहयोग करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और सबके अनुसार। यूं नहीं हमारे घर के काम रोके हम समाज में खर्च करें, ये कौन सी बड़ी बात है? हम खुद तो सफल होते जा रहे, जब हम खुद ही सफल नहीं होंगे हमारा, तो हम कैसे समाज का विकास करेंगे? समाज के लोगों का ये होता है कि हम अपने आप खुद बढ़ रहे हैं ना, तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। क्या कोई दीवारों बना से, भवनों बनाने से कोई समाज का विकास होगा क्या? बड़े बड़े भवन बनाते हमने चंदा दे देंगे, क्या होगा उससे? समाज का विकास होगा कि हम अपने बच्चों को खुद और आगे बढ़ने की कोशिश करें, समाज में अधिक से अधिक कि अपन हमारी स्थिति को सुधारने की कोशिश करें, तब हमारा समाज का विकास होगा। सब यही सोचते हैं यार समाज में इज्जत बढ़ानी है, 1 रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, लेकिन हिम्मत नहीं है दूसरे सुधारने लगे तो, लेकिन देना है क्योंकि यार साफा पहनना है ना, क्या साफा पहने सब कुछ होगा? नहीं होगा ना। क्या किसी ने साफा पहना है? 51,000 रुपए दे दिए साफा, कितनी बार इज्जत हुई है तुम्हारी? एक बार फोटो आई होगी, वहाँ इज्जत होगी, क्या कहीं आपको जाना है वापस? यार इसने 1000 रुपए और दे भी दिया तो क्या फर्क हो गया? कुछ हुआ क्या? बच्चा तो वही का वही है ना, उसकी फीस जमा नहीं की ना, घर वो का वो चूरा है ना, नहीं किया ना तुम लोगों ने, फिर क्या मतलब है? क्या हो रहा है भाई? कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो मेरे भाइयों एक ही कहना है आप लोगों को, एक ही अनुरोध है, अधिक से अधिक हर काम में, हर क्षेत्र में समाज वालों को आगे लाना। घर में कोई भी काम हो तो समाज वालों को बुलाना, और जहाँ भी कुछ विशेष फंक्शन हो तो समाज वालों के यहाँ जरूर जाना मेरे भाइयों। वहाँ से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेना, यह नहीं कि यहाँ आके बैठ गए यहाँ से उठ के वापस चले जाएंगे, ये कभी नहीं होना चाहिए। आओ कुछ प्रेरणा लो, उस दिन से सीखो कि यार उसने ये बात कही है, हमें सीखनी चाहिए। हम प्रेरणा लेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हमारा, ऐसा हो सकता है क्या? एक चाय बना दो, 5 रोटी। मेरे भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, समाज का अधिक से अधिक विकास करने की कोशिश करना, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद। और मैंने कुछ भी गलत सब बोला, आप लोगों को ये लगा कि ये मेरे दिल को छूने वाला है, तो जरूर मेरे को आपकी बेटी या बहन मान के माफ कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।